हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जून 2025 के पेपर वन की तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आज मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करने वाली हूँ। ये जो भी टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे ये स्टूडेंट्स लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। रिसेंटली जनवरी 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ है, उस एग्जाम में इन टॉपिक्स में से लगभग हर शिफ्ट में सवाल बने हैं। तो हम आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी इन टॉपिक्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से एज इट इज क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से, जो कि है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज LMS। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में से आप लोगों से इससे रिलेटेड टूल्स पूछे जा सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके नाम और उनके वर्किंग प्रोटोकॉल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मेजरली अगर मैं रीसेंट ट्रेंड की बात करूं तो LMS में से आप लोगों से मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ दूसरा टॉपिक आपको बता रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, जो कि है कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे कि एक है हमारे पास जिगसॉ मेथड, एक आता है टीम पेयर सोलो मेथड, एक आता है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, राउंड रॉबिन मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो इस तरीके के बहुत सारे मेथड्स हैं जहां से स्टूडेंट्स रीसेंट एग्जामिनेशन में आपसे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। तो जितने भी नाम अभी कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स के मैंने लिए हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं और इन सभी से रिलेटेड PYQs पे प्रैक्टिस करने हैं। अब बात आती है कि ये सारे टॉपिक्स के PYQs हमें सेपरेटली कहाँ पर मिलेंगे। तो आप सभी को हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स पेपर वन का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और रीसेंट पेपर का क्या पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। डेली लाइव लेक्चर्स के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कंप्लीट कोर्स में आपको टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें से कैसे सवाल बनते हैं। एक ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है जहां पर आपकी सारे डाउट्स पे डिस्कस किए जाएंगे एंड हर क्लास के साथ उसके PDF नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आपको हम दे रहे हैं। न्यू बैच जो है वो 14 अप्रैल से शुरू होगा। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, तो इसके एक्सेस के लिए आप ये दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स डेमो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कुछ इस तरीके से कोर्स आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट पर आप डेमो क्लासेस देखिए, साथ ही रिकॉर्डेड सेशंस भी आप लोग देख सकते हो। यूनिट वाइज आपके लिए फोल्डर्स अवेलेबल हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी रिवीजन यहाँ से कर सकते हो और लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो भी टॉपिक्स आपको अभी बताने वाली हूँ ये सब हम आपको इस कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ पढ़ाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड से ये है, जो कि है हमारे लर्नर्स की मेमोरी। 2023 से वैसे तो ये टॉपिक पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक जनरली लर्नर्स के मेमोरी के टाइप्स पूछे जा रहे थे, उनके फीचर्स और फंक्शंस पूछे जा रहे थे। अभी लर्नर्स में जो मेमोरी लॉस हो रहा है उसमें से सवाल बन रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से, जो कि है हाइपोथेसिस। अब आप बोलोगे कि मैम हाइपोथेसिस से तो पहले से सवाल आ रहे हैं, नया इसमें क्या है? तो अब हाइपोथेसिस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सो हाइपोथेसिस के न्यूमेरिकल्स पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। पहले तो स्टूडेंट्स ऐसे होता था कि डायरेक्टली हमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में से सवाल बनते थे, लेकिन रीसेंट ट्रेंड में ये देखा गया है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को, जो हमारे रिसर्च के मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, जैसे कि नॉमिनल स्केल है, ठीक है, ये जितने भी स्केल्स होते हैं ना मेजरमेंट के, इनके साथ रिलेट करके सवाल बन रहे हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना है। ठीक है, पहले तक तो हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ते थे गुणात्मक मात्रात्मक अनुसंधान की, तो बट अब उससे एक लेवल अप हमें निकलना है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब देखिए, रेफरेंसिंग होता है, फॉर्मेटिंग होता है रिसर्च एप्टीट्यूड में। जैसे कि APA फॉर्मेट है, देन वी हैव शिकागो फॉर्मेट, देन वी हैव MLA फॉर्मेट। पहले जो होता था ना, इनमें से एक क्वेश्चन किसी
एक आधी शिफ्ट में पूछा जाता था। लेकिन जून 2024 और जनवरी 2025 के मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स में इनमें से सवाल बने हैं और इसमें आप लोगों को सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला गया है स्टेप्स को। तो बहुत आसान तरीके से ये आपको मैं याद करवाऊँगी, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊँगी कि कैसे फॉर्मेट को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। 7th इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन यूनिट से, जो कि है हमारा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार में बाधाएं होती हैं, तो बाधाओं के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब टाइप्स में से पहले से सवाल बनते थे, लेकिन अब जो है बैरियर्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करने को बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए 4-5 टाइप के बैरियर्स हैं हमारे पास। सिमेंटिक बैरियर है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, बहुत सारे टाइप के बैरियर्स होते हैं। उन सभी बैरियर्स के नाम सामने लिखे हैं और आपको उनको अरेंज करना है कि बताइए सबसे ज्यादा हार्ड टू रीच बैरियर कौन सा है, सबसे ज्यादा हार्ड बैरियर कौन सा है जिसको तोड़ना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, सो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से ऐसे सवाल अभी बन रहे हैं। 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास फैलेसी में से। अब देखिए स्टूडेंट्स, फैलेसी में से पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन इस बार फैलेसी में से आप लोगों से मैच द फॉलोइंग के काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एक तरफ आपको टाइप्स ऑफ फैलेसी दी है, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल्स दिए, डेफिनेशंस नहीं दी है, फैलेसी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। मेजरली इनफॉर्मल फैलेसी के एग्जाम्पल्स लिखे हैं और कीवर्ड के साथ रिलेट करके हमें उसको ढूंढना था। तो जब ये सवाल पहली बार बने तो काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हुई, क्योंकि एग्जाम्पल से फैलेसी को रिलेट करना थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता। बट मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। किस तरीके से वो काम करते हैं, उनके बेसिक रूल्स में से डायरेक्ट सवाल आपसे पेपर में बनता है। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मूड्स एंड फिगर्स, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मूड्स एंड फिगर्स देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिलेबस में तो मेंशन है। 2020-21 में इससे सवाल बनते थे, लेकिन उसके बाद सवाल पूछना बंद हो गए थे। अभी दिसंबर 2024 का जो पेपर ये जनवरी 2025 में हुआ है ना, उस समय मूड्स एंड फिगर में से फिर कुछ शिफ्ट्स में सवाल देखने को मिले हैं। तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी इसमें से काफी ज्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। तो छोटा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही ये टॉपिक रहता है, तो बहुत आसान इसको हम मानकर चलते हैं। आगे आ जाता है फिर हमारे पास आईसीटी यूनिट का कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आईसीटी में जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। आईसीटी में जो नंबर सिस्टम है उसमें आपको बोला जाएगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो। पहले ये सवाल सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के पेपर 1 में आते थे, लेकिन अभी रीसेंट ट्रेंड में देखा गया है कि लगभग सभी शिफ्ट्स में ये सवाल बन रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का ये न्यूमेरिकल रहता है, लेकिन अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप आसानी से अपने 2 से 4 नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, 12th नंबर पर आईसीटी यूनिट का ही एक टॉपिक रहेगा जो कि है हमारा मेमोरी हायरार्की। अब देखो कंप्यूटर की, फोन की मेमोरी हम देखते हैं ना, जीबी, एमबी, केबी, ये सब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। फोन में हमारे पास जैसे हम बोलते हैं मुझे डेली 3 जीबी डेटा मिलता है ना? तो ये जीबी, एमबी, केबी क्या होता है? ये मेमोरी हायरार्की होती है कंप्यूटर में। इसको अरेंज करने आपको बोला जाएगा कि जीबी को एमबी में कन्वर्ट करो, एमबी को जीबी में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको 10 सेकंड में आप याद कर लो, 10 सेकंड में उसका रूल समझ लो और बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में चाहिए कि किस टॉपिक से कैसे सवाल आए हैं, पीवाई की उसके साथ मैं टॉपिक वाइज आपको चीजें बताऊं, तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करूंगी। ठीक है सर, ये 12 टॉपिक्स हो गए। 13th नंबर पर हमारे पास टॉपिक आता है पीपल एंड एनवायरमेंट से। इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत सारे पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन रिसेंटली देखा गया है 2024 में कि एयर पॉल्यूशन पर से सबसे ज्यादा सवाल बन रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन से भी सबसे ज्यादा सवाल पेपर में देखने को मिले हैं। सो एयर पॉल्यूशन में आपसे वीओसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों से स्मॉग में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीएम में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
दैट इज पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेड लेक्स होते हैं जिसको कि हम यूट्रॉपिक लेक्स बोलते हैं, यूट्रॉपिक लेक्स क्या होती हैं, ये आपसे सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। यूट्रॉपिक लेक्स ह्यूमंस के लिए या जो पानी में स्पीशीज रहती हैं उनके लिए अच्छी है या बुरी है, यूट्रॉपिक लेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब सवाल हमसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। 15th नंबर का जो टॉपिक है वो आईसीटी यूनिट का ही है, दैट इज और आईसीटी की फुल फॉर्म्स, ठीक है। आईसीटी की फुल फॉर्म में से सवाल बनते हैं। 16th नंबर पर आपके रिसर्च से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट आपको याद रखने की कौन से सन में ये एस्टैब्लिश हुआ था, फिर आपको वो सीक्वेंस में पूछा जा रहा है। 17th नंबर पर ये है जितनी भी हमारी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज के भी ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट याद रखने हैं, उनको अरेंज करने को बोला जा रहा है। या फिर जो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम याद रख लो, वो अरेंज करने के लिए पेपर में आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको बताती हूँ, जो कि है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल में से सवाल बने हैं लगभग हर शिफ्ट में, तो ये आपको जरूर जरूर पढ़ करके जाना है। 19th नंबर पर आपको बताती हूँ यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें वैसे तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके काम चल जाते हैं, लेकिन इस बार ना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मिसिंग वैल्यूज में से पूछे गए हैं। टेबल में कुछ वैल्यूज मिसिंग है और आपको उन पहले वैल्यूज को ढूंढना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसे कुछ सवाल एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा 19 टॉपिक हो गए। 20th टॉपिक जो आप लोगों का रहने वाला है वो रहेगा हमारा एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज। एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी से पहले बेसिक क्वेश्चन आता था कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है, तक्षशिला को कब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया, ठीक है, नालंदा को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। लेकिन अब इससे थोड़ा उठकर क्वेश्चंस बन रहे हैं, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की लोकेशन को सीक्वेंस में अरेंज करने को बोल रहे हैं कि वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, इस तरीके से इनको अरेंज करो। ये 4 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी है, कौन उसके बाद आई। तो इस तरीके के सीक्वेंस बेस्ड या फिर मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस यूनिट 10 के एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में से पूछे जा रहे हैं। क्लियर। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड करते हैं आज के सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डेफिनेटली ये सेशन बहुत पसंद आया है, हेल्पफुल तो ये आपके लिए है ही। साथ ही पेपर टू स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा। ये स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स आपको यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, आप इसके बाद चाहो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, या फिर इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आपका जो भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू होता है, उन सबको क्वालिफाई करने में हेल्प करता है। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ फिर आज के डिस्कशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।